सो हे एवरीवन, आई एम नंदिता। आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि बस 2-4 दिन बातें की प्यार हो जाता है। बस इंटरनेट पे मिले और बातें हो जाती हैं और प्यार हो जाता है और कहानी शुरू हो जाती है। तो यही हो रहा है आजकल। कुछ दोस्त ऐसे बने जिन्होंने मतलब बातें स्टार्ट की, फिर उनके बाद उनको प्यार हो गया तो उन्होंने प्रपोज कर दिया। तो हमने कहा कि नहीं जी, हमें इस चीज़ में आना नहीं है। तो उनका ये रिएक्शन है, क्यों नहीं आना, क्यों आपकी लाइफ में कोई है? तो हमने कहा जी नहीं, कोई भी नहीं है। तो कह रहे क्यों? फिर नहीं है तो आप हाँ क्यों नहीं कर रहे हो? हमने कहा हमें नहीं आना है। तो फिर उनकी ये थिंकिंग हो जाती है ना कि ये नहीं आ रही है तो इसका मतलब इसका ज़रूर कोई ना कोई पास्ट होएगा, और पास्ट होगा और वो पास्ट अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो दिलासा देने लगते हैं कि नहीं यार, हम ऐसे नहीं हैं, उसने ऐसा कर दिया तो क्या हुआ, हम भी ऐसा करेंगे क्या? ये चीज़ें बोलने लगते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि यार मैं थक गई हूँ एक्सप्लेन कर कर के। मेरा ना ये है कि मुझे रिलेशनशिप में जाना नहीं है। हाँ, पास्ट की बात आप कर रहे हैं। हाँ, तो भाई सबका पास्ट होता है, मेरा भी पास्ट है। और मेरा पास्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई जिसके साथ मेरा जो भी रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। भाई उसने मुझे चीट कर दिया, और उससे चीट होने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि भाई किसी के पीछे कितना भी एफर्ट डाल लो, बंदा वही करता है जिसको करना होता है। सो मेरा पास अच्छा नहीं है तो मुझे चाहिए भी नहीं। और हमेशा से मेरा ये था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी आगे जाऊंगी तो मैं रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती थी कभी भी। स्टार्टिंग से ही मेरे किसी भी फ्रेंड सर्कल में जाके पता कर लो, मेरा यही था कि मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती। और मैंने हमेशा सबसे यही बात कही थी, अगर कभी ज़िंदगी में रिलेशनशिप में मैं जाती हूँ तो एक पर्सन के साथ ही जाऊंगी और ट्राई करूंगी कि एंड तक उसके साथ हो, और ना हो पाए तो मैं डायरेक्ट शादी ही करूंगी और इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दूंगी। सो ये मेरा पहले से था। तो इसमें मैं ये नहीं कि भाई उसने मुझे चीट कर दिया तो मैं अब ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ूंगी, दुखी रहूंगी, किसी पे ध्यान नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। देखा जाए तो मैं ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हूँ उस वक्त से। पिछले साल आप जाके देखेंगे तो मैं कैसी थी, दुखी, परेशान, चेहरा मुरझाया हुआ, पतली होती जा रही थी टेंशन से। सो बहुत कुछ फेस किया था। पर धीरे धीरे जैसे ही लास्ट ईयर एक मोमेंट ऐसा आया था जब उस पर्सन से मतलब जो भी बातें हुई, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, बट बताना तो पड़ेगा भाई। उस मेरा आज कोई रोल नहीं है उसकी ज़िंदगी में, पर भाई मेरा तो पास्ट था, मेरा ख़राब किया है ज़िंदगी उसने। तो उसका नाम नहीं लूँगी पर मैं उसके बारे में बताऊँगी तो सही। तो हाँ, उस पर्सन ने मेरे साथ मतलब मुझे चीट किया। मुझे नहीं पता उसका क्या था, क्या नहीं सीन था, लेकिन उसने मतलब कहते हैं ना इनडायरेक्टली हमेशा वो सब चीज़ें करना जिससे मुझे इरिटेशन हो, दुख हो, वो सब कर कर के मेरे को यहाँ पे इतना प्रेशर कर दिया था कि मतलब मैं ना चाहते हुए भी मैंने वो सब चीज़ें बोल दी जो मुझे शायद नहीं बोलनी चाहिए थी। या देखा जाए तो भाई इतना कुछ हो गया था कि बोलना भी ज़रूरी था, कब तक इंसान चुप रहेगा। आगे बढ़ने उस इंसान से एक्सपेक्टेशन थी, थोड़ी बहुत ही थी। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी उस इंसान से कुछ नहीं मांगा, कभी भी नहीं। बस मैंने ये कहा था कि मुझे लॉयल्टी दे देना, और ज़िंदगी में कभी भी अगर आगे जाके मन बदल जाए, कुछ भी हो, मुझे एक बार बोल देना, लेकिन कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे झूठ से बहुत नफरत है। बट यार उस इंसान की शायद लाइफ में कोई और आ गई होगी या कुछ रीज़न रहा होगा। उसने मुझे कभी डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। बट मतलब कहते हैं ना इग्नोर करना, जब भी मुझे उसकी ज़रूरत हुई गायब हो जाना, ना ऑनलाइन आना ना गायब हो जाना। और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करना जिससे मुझे दुख हो, तकलीफ हो, वो सब किया उसने। अकेले छोड़, एक दो बार रिक्वेस्ट भी की उससे मिलने के लिए, बट उसने मुझे मना कर दिया। उस टाइम पे बुरा लगा था कि हाँ यार, इस इंसान के पीछे इतना किया और ट्रस्ट किया और उस इंसान ने ऐसा किया। धीरे जो भी किया उसने अच्छा ही किया, उसने अपना सोच के किया, मेरा नहीं सोचा, अच्छा ही है। बट हाँ, मुंह से बोल दिया होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, पर उसने कुछ बोला नहीं, बस इनडायरेक्टली दुख दिया। तो फिर अब ये लोग कहते हैं मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रही हूँ उसको लेके। भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको लेके मैं नहीं बैठी हूँ। जिस वक्त जिस मोमेंट पे उसने मुझे चीट किया था ना, और जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, मिले थे, तो उसने मुझे डायरेक्टली कह दिया कि मैं तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारे कभी किसी काम नहीं आऊँगा, और मैं ज़िंदगी में वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, सब बोल दिया था। तो बस उसने बोल दिया। और उस मोमेंट पे जब वो मेरे को दुखी छोड़ के गया था ना, तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि अब उस इंसान को पलट के कभी नहीं देखूंगी। बहुत कर लिया, बहुत सह लिया। अब उस वक्त ही वो इंसान मेरे लिए मर चुका था। और उस वक्त के बाद मैं कोलकाता गई थी, तब मैंने ये खुद से प्रॉमिस किया था कि अब
नहीं पलटना है। और उसी वक्त मैंने उसकी सारी चीज़ें अपने फ़ोन से डिलीट कर दी, उसकी चीज़ें फेंक दी। बस तब से मैं आगे बढ़ रही हूँ। कुछ मोमेंट आए मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे फिर से उसकी कुछ चीज़ें रिपीट हुई, पर और एक कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड आके मुझे बोल रहा है कि नंदिता उसकी मतलब शायद किसी से कुछ चल रहा है, सेटिंग चल रही है। तो फिर यार मुझे क्यों बता रहे हो, चल रही है तो भाई कुछ था तभी तो मुझे चीट किया है, तो ऑब्वियसली सेटिंग तो चलेगी। तो चलने दो भाई, उसकी ज़िंदगी है, वो एंजॉय करे। उसके बाद सब ठीक है। पर मैं यही बोलना चाहूँगी यार दोस्तों, मेरे पास आके उसकी बातें मत बताया करो। मुझे पता है उस पर्सन की ज़िंदगी क्या थी, क्या है और वो कैसा है, सब पता है मुझे। और वो जैसे जीना चाहता है जीने दो भाई। उसके ये कहते हैं कि तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं है, मतलब तुम ये सोचती हो हर लड़का एक जैसा नहीं होता। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। हाँ, लड़के एक जैसे नहीं होते, पर मेरा ये मानना है कि लड़के अपनी माँ के बहुत अच्छे बेटे होते हैं, भाई बहुत अच्छे होते हैं, और हस्बैंड भी ऐसे हो जाते हैं कि वो अपनी वाइफ के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं, चाहे उस वाइफ के लिए उसके मन में कुछ हो या ना हो। लेकिन एक गर्लफ्रेंड होने से ज़्यादा बुरी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी किसी भी लड़की को, कभी किसी की गर्लफ्रेंड मत बनना। वो बंदा तुम्हें कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं देगा जो वो बाकी लोगों को देता है। सोचना कि कोई एक जगह बैठ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। पहले से मैंने अपना क्या कहते हैं खाना पीना सुधार लिया है, खाने लगी हूँ, थोड़ा वेट बढ़ गया, और काम पे ध्यान दे रही हूँ, काम भी सीख रही हूँ। तो अब ज़िंदगी में बस वो सब नहीं चाहिए, अब बस ये चाहिए कि सुकून की ज़िंदगी हो। उस ज़िंदगी में पहले मेरी कुछ मैंने वही कहते हैं ना, एक वक्त पे उस पर्सन के लिए मैंने सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोच लिया था। फैमिली के बहुत बड़े बड़े सपने थे, पर मैंने सोचा कि नहीं यार, वो पर्सन मिल जाएगा ना तो उन सपनों को भी कुर्बान किया जा सकता है। पर नहीं, कभी किसी के लिए कुछ भी कुर्बान मत करो। उसने मेरे लिए कभी कुछ कुर्बान नहीं किया, तो मैं उसके लिए क्यों कुछ कुर्बान करूँ। भाई वो ये नहीं कहूँगी कि भाई उस पर्सन ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है भाई। इनबॉक्स में बहुत सारी बातें की है मेरे साथ, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है इनबॉक्स के अंदर। पर वो बातें सिर्फ इनबॉक्स तक ही रही हैं, बाहर कभी नहीं निकली हैं। और जब भी कुछ करने का वक्त आया है, कुछ भी नहीं। तो मैं क्यों सोचूंगी उसके बारे में। और ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं उस इंसान के लिए रुक गई। मैं आज ये वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ बता बता के। मुझे प्लीज़ मेरे पास्ट की बातें मत किया करो। मैं अपने पास्ट को बहुत पीछे छोड़ कर आई हूँ, और बहुत मुश्किल से छोड़ कर आई हूँ, और मैं नहीं जाना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती वो इंसान मेरी ज़िंदगी में कभी भी आए। मुझे उस इंसान का पता है वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। वो वो अच्छा है यार, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है भाई मेरे लिए उसके मन में कभी कुछ रहा ही ना हो, बस उसने ये सोचा हो कि चलो कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। बात तो छोड़ो यार, क्योंकि भाई उसका जो भी सीन था, उसने तो कभी किसी को बताया ही नहीं कि वो किसी के साथ कुछ है उसका। उसने सबको यही शो किया कि मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो सिंगल हूँ, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। अगर वो ये कह देगा कि नहीं भाई मेरी लाइफ में कोई है, तो एक होता है ना, एक चांस गिर जाता है। तो भाई मुझे कभी वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली है, तो मुझे नहीं पता भाई कैसा क्या होता है। और पागलो भाई, उसकी ज़िंदगी में कोई है तो रहने दो ना, उसकी सेटिंग वेटिंग जो भी चल रही है चलने दो ना। भाई सबको ज़रूरत होती है किसी न किसी की, ठीक है। और मुझे ये बोलते हैं ना कि मतलब चलो एक लड़का गलत है तो क्या तुम सबको गलत मत समझो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि बात ये नहीं है कि मतलब एक लड़का गलत है तो दूसरा भी गलत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं खुद को प्रसाद नहीं समझती कि आज उसके पास कल उसके पास। नहीं भाई, मुझे अपनी वैल्यू बहुत प्यारी है। एंड मेरा एक फ्रेंड है क्यूट सा डुगू, उससे मैं करती हूँ बातें, बहुत प्यारा है वो। जब और हाँ, जब मैं उस चीज़ से निकलने का डिसीज़न लिया था ना, तो मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा फाइनली तूने कर लिया पागल। मेरी एक फ्रेंड ने तो मुझे गाली भी दी, कहा कि अब जाके तो तुझे अक्ल आई है, तूने ये सब किया। बहुत मेरा एक फ्रेंड मिंटू, वो बोलता है अगर तूने अब वापस गई ना तो तुझे इतना मारूंगा, अब तू जहाँ है वहीं रह। बहुत मोटा एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ के लिए सोच रखी है कि अभी तो मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, सब कुछ देखती हूँ सुनती हूँ, लेकिन हाँ इन
फ्यूचर जब भी मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं सोशल मीडिया को छोड़ दूँगी। मैंने ऐसा सोच रखा है। मुझे सोशल मीडिया आगे जाके यूज़ नहीं करना है। मेरा हमेशा से था, मेरे लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है और मैं आगे का अपना सारा फ्यूचर्स, अपना टाइम सब कुछ अपनी फैमिली को ही दूँगी और मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँगी जैसा पहले के टाइम में किया जाता था। अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को, रूटीन को, फंक्शन को, रिचुअल्स को और सोशल मीडिया मैं छोड़ दूँगी। मैं अपनी आईडी बंद कर दूँगी, मैं अपना नंबर चेंज कर दूँगी। नंबर पे बस कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स के ही रहेंगे मेरे कॉन्टैक्ट में, ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, ऐसा मैंने सोच रखा है इन फ्यूचर के लिए। मुझे कोई समझता ही नहीं है यार, हर मेरे पास आते हैं सब, बात करो, ज़बरदस्ती बात करो, मिलो। क्यों मिलो यार? इंसान का मन होगा तब वो मिल लेगा ना। कोई मतलब कुछ नहीं समझना चाहता बस, और नहीं मिलो तो सबको यही लगता है कि यार हम किसी के चक्कर में बैठे हुए हैं। हर बार पास्ट को बीच में लाना ज़रूरी है? मुझे हर कुछ दिनों में कोई ना कोई आके ये बोलता है कि पास्ट की बातें छेड़ देता है। क्यों छेड़ देते हो यार पास्ट की बातें? पास्ट को पास्ट में ही रहने दो। फ्यूचर की बातें करो, प्रेजेंट की बातें करो। ये पास्ट सबका अच्छा नहीं होता, मेरा अच्छा नहीं है और ये मैं चीज़ समझा समझा के थक गई हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से उस इंसान के बारे में बातें करना। जब मैं अपनी फैमिली के साथ कोलकाता गई थी दी की शादी में, तो वहाँ पे जाके मैं अपने दोस्त मतलब कुछ फैमिली मेम्बर्स से मिली, दीदी से मिली, सबसे मिली। तो उनसे मिलकर ये बहुत वक्त के बाद ऐसा लगा कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ खुशी है। मतलब ये कहते हैं ना, जितने दिन मैं वहाँ थी ना, मैं सब भूल गई थी कि मेरी लाइफ में कितना कुछ हुआ है, क्या हुआ है। फिर से वही पुरानी चीज़ें हो गई थी, खाना, नाचना, बस मस्ती करना। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बस यही दिल कर रहा था वहीं बस जाऊँ, यहाँ वापस ना आऊँ। पर कहते हैं ना, वापस तो आना पड़ता है, पर आने के बाद फिर ये था कि मुझे फिर अब गाँव भी जाना है। जैसे ही मैं गाँव पहुँची, अपने मामा के घर गई, तो जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, सामने मेरे भैया और भागकर वो आ रहे हैं, इधर से भाग के मैं इधर से जा रही हूँ, उन्होंने मुझे हग कर लिया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में मेरे से प्यार करने वाले लोग हैं। फिर मैं सबसे मिली, मेरी बहनों से, मतलब सबसे गले मिल के मतलब बहुत खुशी हुई। जितने दिन मैं वहाँ थी, पूरा टाइम कोई ना कोई मेरे पास ही रहता था, कोई मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। तो मतलब मेरा फ़ोन था ना, मैंने अपने फ़ोन को एक जगह साइड में रख दिया था। मैं वहाँ पे जाने के बाद मैं अपनी दादी को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मेरी दादी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हमेशा मुझसे सारी चीज़ें शेयर करती थी, मैं उनसे शेयर करती थी। तो उनकी कमी हमेशा महसूस होती है, अभी भी जाओ तो ऐसा लगता है आज वो होती तो ये करती, वो करती, ये खिलाती। पर कहते हैं ना, भगवान हमसे हमें उस चीज़ को छीन लेता है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी दादी को। यहाँ से ज़्यादा तो वहाँ जाने के बाद, कमरे में, दरवाजे पे, हर जगह उनकी यादें हैं। पर बहुत याद आती है। छठ पूजा आ रहा है जिसका वेट सब करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर छठ पूजा के टाइम चीज़ें ठीक नहीं थी, बहुत दुखी दुखी रहती थी मैं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मुझे सुकून दे दो ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे ना थक गई हूँ मैं इन सब चीज़ों से। और जस्ट छठ पूजा के बाद ही, कुछ वक्त बाद ही, मुझे मेरी लाइफ में वो सब चीज़ें हो गई जो शायद उस वक्त मुझे बहुत बुरी लग रही थी, पर आगे अब रियलाइज़ होता है कि वो क्यों हुई। कहीं ना कहीं भगवान ने मेरे लिए की वो चीज़ें, और उसके लिए मैं इस बार उनको थैंक यू ज़रूर बोलूँगी। और आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ना, क्योंकि मैं थक गई थी, परेशान हो गई थी लोगों को ये समझा समझा कर कि मैं ज़िंदगी में ये चीज़ें क्यों नहीं करना चाहती। सेम क्वेश्चन अब ये होगा ना, कोई भी पूछेगा तब फॉरवर्ड मार दो वीडियो, वो देख लेगा कि भाई क्यों नहीं करना चाहती। भाई हाँ, मेरा पास अच्छा नहीं है, चीट किया है। बस इतना ही बोलूँगी कि अब हो सके तो कभी मेरे पास्ट के बारे में मुझसे कोई कुछ मत बोलना, क्योंकि वो मैं बता चुकी हूँ क्यों। और
क्या फ़ायदा है किसी इंसान को बार बार वो सब चीज़ें याद दिलाकर। थैंक यू।